हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज प्रश्नावली 7.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर हम जो है आज डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा रखा है। वीडियो उसका मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। अगर नहीं देखा है और अगर चाहते हैं देखना तो उसको आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x है। अब देखो हमें क्या करनी होती है कि हमेशा के लिए जो अंश की घात होती है वो हर की घात से हमेशा छोटी होनी चाहिए, और अगर बड़ी या फिर बराबर हो गई तो उसको हमें फिर भाग विधि द्वारा क्या करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे देखो हम पूरा कर देते हैं भाग। देखो इसमें हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, भाग गुणा कर दूंगा अंदर, तो x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। अब हमें क्या करनी है, देखो इससे इस ऊपर वाले को क्या करनी है, भाग करनी है। तो जब मैं भाग कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि x माइनस 2x स्क्वायर से क्या कर दूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भाग करने पर, ठीक है ना। तो देखो भाग में अगर कर देता हूं तो मैं भाग करता हूं तो कैसा आएगा, देखो 1x माइनस 2x स्क्वायर है ना, x माइनस 2x स्क्वायर, और यहीं डिवाइड का प्रोसेस हम कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है बच्चों। देखो तो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पहले तो हम क्या कर देते हैं, इस वाले से भाग करनी पड़ेगी, तो माइनस का 1/2 से भाग करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/2x और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इससे मैं इसे गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ से ये प्लस का ही होना चाहिए ना, क्योंकि देखो इससे हम इसको भाग कर देंगे तो प्लस का ही आएगा, है ना, प्लस का ही आएगा ये। इसको हम इसको भाग कर देंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा माइनस का 2x स्क्वायर, मतलब प्लस का आ जाएगा। कुल मिला के हमारे पास यहाँ आनी चाहिए, ये वाली प्लस होनी चाहिए, ठीक है ना, सही है, ये हमारी प्लस होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1/2x प्लस का, और ये माइनस, और यहाँ से ये होनी चाहिए प्लस की होनी चाहिए भी हमारे यहाँ, है ना, प्लस की 1/2। तो 1/2, फिर ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस 1/2x और प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा। अच्छा, जब ये हमारे पास आ गया है तो अब हमें क्या करनी होगी, देखो यहाँ 1/2 आ गया है, अब रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि अगर अंश बट्टा हर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब मैंने जब भाग कर दिया तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, भागफल, मतलब भागफल हमारे पास कितना 1/2 प्लस शेषफल हमारे पास कितना आया है, माइनस का 1/2 x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 1/2 x प्लस का 1। तो यहां से देखो अगर आप चाहो तो ये जो हमारे पास शेषफल आ रखा है, तो 2 माइनस एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा, आप ऐसे समझ लो। देखो इसको मैं गुणा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बराबर करके। देखो इसको यहाँ हो जाएगा माइनस जो है x प्लस 2 का पूरे के बट्टे में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो 1/2 और टोटल के बट्टे में आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और पूरे के बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा x 1 माइनस 2x, ठीक है, ये चीज आ गया। और जब ये चीज आ गया है तो आपको देखो पता है कि अब हमारे पास हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, प्लस का यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है कि नहीं, 1/2 आ रहा है। और इस वाले फंक्शन को हम अगर पूरे को मैं एक टाइम के लिए आई मानता हूँ,
है ना, आई मानता हूं, तो जो है मैं इसको क्या कर दूंगा, अब समीकरण नंबर 1 मानूंगा और यहाँ लिख दूंगा जहां आई बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स बट्टा एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, ये चीज बन जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ आई है ना, आई का हल करनी है, आई का हल कैसे करेंगे, आई का हल देखो 2 माइनस एक्स बट्टा एक्स 1 माइनस 2x, तो बराबर यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये a के अपॉन में आ जाएगा, मतलब a अपॉन x, और ये वाला फैक्टर b के अपॉन में आ जाएगा, है कि नहीं, b अपॉन 1 माइनस 2x। तो यहां से इसको पहले तो इक्वेशन जो है सेकंड हम इसको मान के चलेंगे। अच्छा, अगले स्टेप में हम इनको जो है एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे अगर a का मान निकालनी है तो x बराबर 0 पुट करनी पड़ेगी, है ना, तो x बराबर 0 रखने पर, अब जब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 2 बराबर, ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा a हो जाएगा, मतलब a का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 माइनस 2x बराबर 0 रखने पर, पुनः ऐसा लिख दो, पुनः 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रखो, यहाँ 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये टोटल 0 हो रहा है, यहाँ b इंटू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और अगर फर्दर सॉल्व करता हूं मैं तो देखो क्या आने वाला है, यहाँ से तो स्पेस बना लेते हैं, तो यहां से सॉल्व करते हैं, देखो उसको, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि 3/2 आ रहा है बराबर 1/2 b आ रहा है, इट मीन इससे कट जाएगा, तो b बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो b का मान भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, a और b का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है उनका वैल्यू हम जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी और लिखनी पड़ेगी, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर, 2 में रख दूंगा तो कितना आएगा, देखो 2 माइनस एक्स बट्टा एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है, 2 बट्टा एक्स प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, 3 बट्टा 2 1 माइनस 2x हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है वो हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण नंबर 1 का प्रयोग से कैसे, देखो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, ठीक है, देखो अभी करते हैं, यहीं पर हम समीकरण नंबर 1 से करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आई था, आई का वैल्यू हमारे पास यही है, आई का सॉल्यूशन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2x, है ना। अब हम दोनों साइडों में इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, यहां इसके साथ में अगर करूंगा तो ये 1 अपॉन 2 तो बाहर, और ये 2 भी यहां से बाहर आ जाएगा इंटू 2, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, और प्लस देखो 2 अपॉन 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अपॉन 2 सॉरी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 2x ऑफ dx। अब फाइनल हमारे पास ये आ चुका है, मैंने क्या कर दिया ना, हाँ डायरेक्ट अंदर 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इंटीग्रेशन भी ले लिया है।
कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक स्टेप थोड़ा जो है इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है ना। अब चलो बात करते हैं 1/2 dx का क्या हो जाएगा, 1/2 dx का तो x हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है, बचा हमारे पास प्लस का log ऑफ x, क्योंकि 1/x का log ऑफ x होता है, प्लस देखो प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 2x है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि वरना अगर बिना लेट करके समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू t, अब डेरिवेटिव करो इसका, ये 0, इसका माइनस का 2x का करेंगे तो dx और बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dx का वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे, सो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2x प्लस log ऑफ x प्लस 3/2। अच्छा, इस पूरे के प्लेस पर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, माइनस का dt/2 इंटू, और उस पूरे को हमने t मान रखा है। अब सॉल्व कर लो, 1/2x प्लस log ऑफ x, और ये माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का 3/4 इंटू लॉग ऑफ t रख दूंगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास c। एक स्टेप और हम यहाँ पर करनी पड़ेगी, t का वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो कर देते, कोई बात नहीं। यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहां से बहुत सही से लिख लो, x/2 लिख सकता हूं, प्लस log x माइनस 3/4 log t का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x प्लस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी जरूर जा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको समझने की जो है आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, x/x² प्लस 1 और x माइनस 1 है। अब यहाँ देखो आप इसको, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है, और जब द्विघात समीकरण हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसको हम जो है गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था पार्शियल फ्रैक्शन का, क्या था, x/x² प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है x माइनस 1, तो बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax प्लस b बट्टा x² प्लस 1 प्लस का c बट्टा x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन अभी फर्स्ट मान के चलो, फिर एलसीएम लो और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ax प्लस b और x माइनस 1 प्लस c, इसके साथ ये गुणा हो जाएगा c इंटू x² प्लस का 1, है ना। अब हमें अगर a का वैल्यू निकालनी है या फिर b का वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ, x बराबर 1 रखता हूँ, तो देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखने पर सीधा रख दो 1, कोई वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 इज इक्वल टू a, ये तो देखो 1 रखूंगा तो ये 1 माइनस 1 यानी कि 0, ये बचेगा c यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1/2 बच रहा है, c का वैल्यू एकदम स्टार्ट में आया, पहले ही आ गया। अच्छा, अगर अब मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं, यहीं पे रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 0 रखो यहाँ, देखो ये 0 बराबर, यहाँ 0 करूंगा तो टोटल 0 हो जाएगा, b बचेगा यहाँ, और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, प्लस c, 0 का स्क्वायर 0 प्लस का यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ से 0 इज इक्वल टू माइनस का b प्लस का यहाँ से हो जाएगा c, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का b, c का वैल्यू आया प्लस का इतना, b को इधर लेके आऊंगा, प्लस का b बराबर इधर 1/2 होगा, b का मान भी निकल चुका है, c का मान निकल गया है, b का मान निकल गया है, a का मान निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर अब माइनस का 1 रख देंगे। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखो, देखो -1 बराबर a इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का b
बी के जगह पर भी अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना बच्चों। फिर एक्स के जगह पर हमें क्या रखनी हो रही है, माइनस का 1 और माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ माइनस का 1 माइनस का प्लस का सी का वैल्यू हमने निकाल दिया है 1/2, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ सिंपल यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। इससे कैंसिल, क्या बच रहा है, -1 इज इक्वल टू माइनस का 2a + 1/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का यहाँ हो जाएगा 1। इससे ये कैंसिल हो रहा है। -1 इज इक्वल टू माइनस का 2a, ये माइनस है ना, माइनस से इधर गुणा भी होना है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सीधा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 2a और माइनस का 1 प्लस का 1, दूसरी कड़ी है ये बचा हमारे पास। तो यहाँ से इससे ये भी कट रहा है, a बराबर आ रहा है हमारे पास माइनस का 1/2, ये a का मान भी आ गया है, ठीक है। a का मान भी हमारे पास आ गया है, तो a का मान माइनस का 1/2, b का मान 1/2, c का मान भी 1/2 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे उठा करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि a b तथा c का मान समीकरण नंबर 1 से, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x बट्टा x स्क्वायर प्लस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में x -1 बराबर a का मान हमारे पास माइनस का 1/2 x प्लस b का मान 1/2 आया, बट्टे में x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस c का मान हमारे पास 1/2 आया और x -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लो, ठीक है। जब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा। अब यहां से अगला स्टेप यही है हमारा कि सेपरेट करनी है। बंद कर देता हूं उसको, x बट्टा x स्क्वायर प्लस 1 x -1 बराबर, इसको सेपरेट करोगे तो देखो माइनस का 1/2 ब्रैकेट में x बट्टा x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस 1/2 ये भी बाहर और यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा, प्लस 1/2 1/x माइनस, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब मैं पूरे को क्या करूंगा, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लूंगा, है ना। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 और अगला हो जाएगा x -1 dx बराबर -1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x -1 ऑफ dx। क्लियर। अच्छा, जब ये चीज हमारे पास आ गया, अब हमें यहां पर क्या करनी है, सोचो। देखो मैं यहां से अगर इस पार्ट को मान लेता हूं तो हमारे पास ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो अभी हम इसको नहीं मानते हैं, अभी तो फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। यहां पर देखो प्लस 1/2, ये x स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्म बन चुका है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब x ही आ जाएगा सिंपल, a तो 1 ही, प्लस 1/2 और ये 1/x टाइप का बन रहा है, तो हम यहाँ पर log mod में x -1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये पार्ट हमारा रह चुका है, तो अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से x dx का अगर मैं मान निकालूं तो ये आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। क्लियर, dt/2, dt/2 करो आगे सॉल्व आप, है ना।
तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx बराबर यहाँ -1/2 इंटीग्रेशन x और dx। देखो ये वाला पार्ट मिल करके हमें देता है dt बट्टा 2 और ये आ जाएगा t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1। ठीक है, यहाँ इसका हो जाएगा -1/4 और यह हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां से अब हम सिंपल क्या करेंगे, t का वैल्यू रख देते हैं और क्या आंसर आ जाएगा, ये c आ जाएगा ना। अब यहाँ पर हम c जोड़ सकते हैं क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन हमने खत्म कर दिया। -1/4 log t का वैल्यू कितनी आई है, t का वैल्यू हमने मान रखा था x² प्लस 1 है ना, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉड में x माइनस 1 प्लस का c आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सॉल्विंग जो है इसका लेंथी जा रहा है क्योंकि हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा जो है हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिड्यूस करके दिखाता हूँ कि ये है क्या। x बट्टा, सबसे पहले तो ये हमारा एक आंशिक भिन्न जो है एक प्रॉपर भिन्न दिया हुआ है ना, परिमेय भिन्न दिया हुआ है। तो जब एक प्रॉपर भिन्न दिया हुआ है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस 2 है। तो हम इसको पहले तो a के बट्टे में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है तो a के बट्टे में तो पहले इसका सिंगल वाला डाल देते हैं हम, फिर b के बट्टे में हम पूरे डबल वाले को डालेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c के बट्टे में हम क्या करेंगे x प्लस 2 को हम यहाँ पर डालेंगे। क्लियर है, अब ये हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, एलसीएम लेकर के आप a b c का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही तरीका है जिसके हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, मैंने आप लोगों को हल करके भी बताया है। इवन आपने अगर इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोगों को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये चीज पता लगे कि हम जो है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। क्लियर है, अब ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए रखता हूँ, 8वें क्वेश्चन आप होमवर्क में जरूर करिएगा। ठीक, चलिए 9वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3x प्लस 5 बट्टा, देखो 3x प्लस 5 बट्टा, यहां है x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3x प्लस 5 बट्टा, यहां पर हो जाएगा x² हम कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास x माइनस 1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1, यहां से हो जाएगा 3x प्लस 5 बट्टा x² माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5 बट्टा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्म हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, बराबर 3x प्लस 5 बट्टा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया, ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ x प्लस 1। अभी देखो इसके 8वें नंबर जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही बन चुका है। मतलब अब हमारे पास क्या आ जा रहा है, मतलब हमारे पास आ गया 3x प्लस 5 बट्टा x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 की अगर मैं तोड़ने की बात करूं तो ये 3x प्लस 5 बट्टा
हमारे पास आ गया x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन आ गया। अब मैं इसको अगर लिखूं तो a के बट्टे में पहले इसका एक सिंगल टर्म डाल दूंगा, प्लस b के बट्टे में मैं क्या करूंगा, इसका जो डबल होल स्क्वायर वाला टर्म है उसको डाल दूंगा, प्लस c के बट्टे में हम क्या करेंगे, x प्लस वन का, ये भी जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस के जैसा ही है, तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, तो ये भी आप लोग एक बार होमवर्क में इसको ट्राई जरूर करिए ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ में आए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। ये ट्राई जरूर करिएगा, अगर डाउट आ रही हो कहीं पर तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2x माइनस 3 बट्टा, देखो x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं और देखो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, a प्लस बी है माइनस बी, तो x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। अगला जो हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 3 आ रहा है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको a के बट्टे में हर एक को लिख लेंगे x माइनस 1, क्योंकि हर एक जो है अलग अलग फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। प्लस b के बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1, प्लस c के बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर अभी 1 मान के चलेंगे, ठीक है। लॉसअप लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 3, इससे ये कटेगा, ये बचेगा, मतलब x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 बचेगा यार, और इंटू 2x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस b, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x माइनस 1, 2x प्लस 3 प्लस c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, देखो x माइनस 1 x प्लस 1, ये x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, ये सारे के सारे बच्चों कैंसिल है ना, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3 बट्टा a x प्लस 1, 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1, 2x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट काम है वो करनी है, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है आपको पता लग चुका होगा। अब हम a, b और c का मान जो है यहाँ से एक एक करके निकालेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मुझे a का मान निकालनी है तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन फैक्टर है जिसको रखने पर 0 हो जाए। देखो अगर मैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 1 रखो, 2 गुणा 1 माइनस 3 बराबर, यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारे पास a, 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 5, और ये b, देखो ये टोटल तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना करके हम यहाँ पर वर्क करेंगे। हाँ कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1 बराबर 10 a हो जाएगा। तो a का मान अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है माइनस का 1 बट्टा 10, है ना, a का मान आ गया माइनस का 1 बट्टा 10। अच्छा, जब a का मान आ गया तो अब हमें क्या करनी है, b का मान निकालनी पड़ेगी, और b का मान निकालने के लिए आप देखो आपको क्या क्या 0 करनी पड़ेगी, आपको 0 करनी पड़ेगी ये टोटल टर्म, ठीक है, और ये टोटल टर्म आपको 0 करनी पड़ेगी, है ना। b का मान निकालने के लिए ये भी 0 करनी पड़ेगी। मतलब अगर x प्लस 1 को अगर मैं 0 रखता हूं तो b का मान भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लग देते, देखो x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। करते हैं, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 3 बराबर, ये टोटल 0 हो जाएगा। देखो
-1 और +1 0 मतलब टोटल 0 प्लस बी यहाँ -1 इंटू -1 दूसरे ब्रैकेट में 2 -1 मतलब -2 +3 प्लस का सी है बच्चों। देखो यहाँ x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे +1 -1 ये हमारा टोटल ये भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ -2 और -3 बराबर यहाँ से हो जाएगा b -2 और यहाँ पर हो जाएगा +1। तो यहाँ हो जाएगा -5 बराबर यहाँ माइनस का हो जा रहा है 2b, तो b बराबर यहाँ से आ जाएगा +5/2। b का मान आ गया है। अब देखो c का मान निकालने के लिए हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं जिसके लिए हम नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है ना 2x + 3 को हम 0 रख दें, है ना। 2x + 3 को 0 रख देंगे बात तभी बन जाएगी। तो हम यहाँ पर अगला स्टेप में यही करेंगे, पुनः 2x + 3 बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ से 2x बराबर -3 x बराबर -3/2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर -3/2 आ जाएगा। तो जब x बराबर -3/2 आएगा तो यहाँ देखो हम आप सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, इधर ही कर लेते हैं, साइड में क्या है यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं। रखो यहाँ 2 गुणा -3/2 -3 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या c, x² -1 है तो -3/2 का मैं करूंगा तो 3 × 9/2 दूंगी 4 - 1 ऐसा बच रहा है। तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 और 3 -6 बराबर यहाँ से हो जाएगा c, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 5/4 5/4 हो जाएगा, 6 × 24/5 बराबर हो जाएगा c। तो c का मान भी हमारे पास आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, a b तथा c का मान क्या करेंगे, हाँ समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं a मिटा देते इसको, a, b तथा c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या आएगा, हमारे पास था 3x + 5 बट्टा x - 1 का होल स्क्वायर और एक था हमारे पास x प्लस जो है, और सब मिस्टेक हो रहा है, गलत हो रहा है, दूसरा वाला 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, 2x - 3 बट्टा x² -1 और 2x + 3 बराबर a का मान हमारे पास आया था, a का मान जो है हमारे पास -1/10 आया है। ठीक है, तो 1/10 पहला जो फैक्टर हमने यहाँ पे रखा था वो क्या रखा था, एक बार देख लेते हैं ना कि हमने किस अकॉर्डिंग रखा था। तो हमें उसी अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 से पहला हमारा जो फैक्टर था x - 1 था, फिर x + 2 था, x - 1 x + 2, तो पहला जो फैक्टर x - 1 था। ठीक है, x - 1 था। चलो रखते हैं हम यहाँ पे x - 1, ठीक है ना। फिर b का मान हमारे पास कितना आया, 5/2 आया प्लस का, और x + 1 था। फिर आया c का मान है -24/5 और जो फैक्टर है वो हमारा 2x + 3 था। अब आपको पता ही है अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप में हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे देखो बच्चों क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2x - 3 बट्टा x² - 1
2x प्लस का 3 dx बराबर, ये 1/10 तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया, 1/x माइनस 1 dx प्लस 5/2 कांस्टेंट है बच्चों, ये भी बाहर आ गया, 1/x प्लस 1 dx माइनस का 24/5, ये भी कांस्टेंट है बच्चों, ये भी बाहर आ जाएगा, 1/2x प्लस 3 इंटू dx। अब इनका क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको जो है लेट कर लो एक बार के लिए, लेट 2x प्लस 3 बराबर t मान लो, यहाँ से 2dx बराबर dt, तो dx बराबर कितनी हो जाएंगी, dt/2 आ जाएगी। वैसे मैं करना चाहता तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि 2 है तो बट्टे में 2 आ जाता, जो भी यहाँ गुणा में रहता है ना वो इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन का बट्टे में आ जाता है। तो यहाँ यही तरीका है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो वैसे ऑब्वियसली बात है आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1/10 1/x माइनस 1 इंटू dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx माइनस 24/5। अब देखो ये टोटल जो है ना dx का वैल्यू वो हमारा dt/2 आया है, मतलब 1/2 बाहर भी ले लो, इंटीग्रेशन dt/t आ जाएगा सिंपल। अब हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना आसान। लंबा इसलिए जा रहा है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन को पहले बदल रहे हैं, फिर बहुत सारी चीजें आ रही है इसमें। तो 1/10 ये टोटल हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1, है ना, माइनस का 24/10 हो जाएगा, ये log ऑफ t हो जाएगा, प्लस का c, फिर हम यहाँ पर t का मान रख देते हैं 1/10 log मॉड में x माइनस 1, ठीक है, प्लस 5/2 log मॉड में x प्लस 1 माइनस का 24/10 log t का वैल्यू 2x प्लस 3 हम यहाँ पे रखा था, प्लस का c। तो ये इसका भी आंसर हमारा आ गया है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा जा रहा है, तो मैंने ये किया है कि आपको हर लेक्चर में 5-5 क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो पहले में मैंने आपको 1 से लेकर के 5 तक बताया था, ठीक है, और जो है ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें एक्चुअली में क्या है ना, ये तीसरा लेक्चर है। पहले एक मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया था आप लोगों को इस प्रश्नावली से संबंधित, ठीक है। तो एक तो वो हो गया है, फिर दूसरे वाले में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्यूशन करवाया था, ठीक है। फिर इसमें जो है हम 6 से 10 तक सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास और 5 क्वेश्चन एक वीडियो में बन गया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, कल के लेक्चर में हम और 5 क्वेश्चन इसके जो है डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग जो है कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए।